नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, हम सभी एग्जाम का निचोड़ सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सभी एग्जाम का निचोड़ वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जिसका सेट आज 1 है। अगर दोस्तों इससे पहले बात किया जाए तो इंडियन ज्योग्राफी के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टोटल वीडियो का बात किया जाए दोस्तों, तो सभी विषय का लगभग में साथी 12 से 14 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है। प्ले लिस्ट का नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जाके दोस्तों जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सभी एग्जाम को टारगेट बना के इस सीरीज को शुरू किया गया है। और दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको मिल जाएंगे। जैसा कि साथी आपको पता भी होगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना जरूरी है। पता चलता है साथी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, आज के वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में हम सेट 1 को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, कहता है निम्न में से केन्या की राजधानी कहाँ है। दोस्तों इनमें से कहता है केन्या की राजधानी कहाँ है, नैरोबी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा साथी इस प्रश्न का सही उत्तर। मनीला किसकी राजधानी है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो मनीला दोस्तों फिलीपींस की राजधानी है। किसकी राजधानी है, तो आप याद रख सकते हैं फिलीपींस की राजधानी है मनीला। अगर दोस्तों बात किया जाए लीमा का, लीमा साथी किसकी राजधानी है, तो यह पेरू की राजधानी है। किसकी राजधानी है, पेरू की राजधानी है। अगर बेरूत का बात किया जाए तो यह किसकी राजधानी है, तो यह राजधानी है लेबनान की। किसकी, तो लेबनान की राजधानी है अगर बेरूत का बात किया जाए तो। इसको दोस्तों आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग। कहता 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। रोम, काठमांडू, बैंकॉक और न्यूयॉर्क दिया गया है। तो बोला जाता है रोम को। अगर 7 पहाड़ियों का शहर आपसे पूछा जाए तो आप रोम बोलिएगा। यही दोस्तों अगर आपसे पूछ लेता 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। सुनिए साथी फिर से, अगर पूछा जाता 7 टापुओं का अगर नगर आपसे पूछा जाता तब आप क्या बोलते, तो 7 टापुओं का नगर कहा जाता है किसको, तो मुंबई को कहा जाता। तब आप बोलते मुंबई। याद रखिएगा दोस्तों, क्या बोलते हैं, मुंबई बोलते। अगर दोस्तों बात किया जाए बैंकॉक, बैंकॉक साथी किसकी राजधानी है, तो यह थाईलैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। और सफेद हाथियों वाला देश अगर आपसे पूछा जाए तो आप थाईलैंड बोलिएगा। दोस्तों वैसे हाथी वाला देश पूछा जाए तो लाओस बोलिएगा, लेकिन सफेद हाथी वाला देश अगर आपसे पूछा जाए तो आप थाईलैंड बोलिएगा। अगर काठमांडू का बात किया जाए तो यह नेपाल की राजधानी है दोस्तों, काठमांडू याद रखिएगा। और नेपाल की मुद्रा का क्या नाम है, तो नेपाली रुपया याद रखिए, इसका मुद्रा का नाम है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है सर्वाधिक द्वीपों वाले देश के रूप में जाना जाता है। सर्वाधिक द्वीपों वाले देश के रूप में किसको जाना जाता है, इंडोनेशिया को जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगर इंडोनेशिया का बात किया जाए तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी आप याद रखिएगा जकार्ता। जकार्ता दोस्तों इसकी राजधानी है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए इसकी नई राजधानी, इसकी नई राजधानी कहाँ बना साथी, तो इसकी नई राजधानी याद रखिएगा नुसंतारा, इसकी नई राजधानी है। अगर दोस्तों बात किया जाए सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश अगर आपसे पूछा जाए तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश बताइए, तो आप बोलिएगा इंडोनेशिया। क्या बोलिएगा, इंडोनेशिया बोलिएगा। अगर मॉरिशस का बात किया जाए तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। कहाँ है, तो इसकी राजधानी है आपको पोर्ट लुइस है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए भारत, तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। जापान का बात किया जाए दोस्तों तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की मुद्रा दोस्तों येन है, जापान की मुद्रा। सूर्योदय का देश किसे बोला जाता है, तो जापान को बोला जाता है। तो इतने बात दोस्तों आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जा रहा है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और यूरोप दिया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ लॉक कर दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तो एशिया। अगर सबसे छोटा महाद्वीप आपसे पूछा जाए तो सबसे छोटा महाद्वीप बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों कंगारुओं का देश बोला जाता है। और प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश किसे बोला जाता है तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है जापान की मुद्रा का नाम है। साथ ही अब की बार आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है जापान की मुद्रा बताइए। तो जापान का मुद्रा हो जाएगा येन, याद रखिएगा जापान की मुद्रा हो जाएगा। जापान की अगर आपसे राजधानी पूछ लिया जाए तो जापान की राजधानी कहाँ है तो जापान की राजधानी है टोक्यो। हमको मत टोक्यो कहाँ है साथी, तो टोक्यो है जापान की राजधानी। अगर दोस्तों लीरा का बात किया जाए साथी, किसका बात किया जाए, लीरा का बात किया जाए तो यह किसकी मुद्रा है तो यह है आपको इटली की मुद्रा। किसकी मुद्रा तो इटली की मुद्रा, याद रखिएगा लीरा है, इटली की मुद्रा है। अगर दोस्तों डॉलर का बात किया जाए तो डॉलर किस देश की मुद्रा है तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सभी देश की मुद्रा है डॉलर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। इनमें से कहता है आपसे पूछा जा रहा है, 4 विकल्प दिया गया है और दोस्तों पूछा जा रहा है इनमें से उस नदी को चुनिए जो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। उस नदी का क्या नाम है, उसका नाम है कांगो। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। क्या नाम है दोस्तों तो कांगो नाम है उस नदी का। अगर कांगो का बात किया जाए तो इसे ही बोलते हैं जैरे। इन्हें क्या बोला जाता है तो इन्हें बोला जाता है जैरे बोला जाता है। दोस्तों यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए भूमध्य रेखा, पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा होती है, इन्हीं को विषुवत रेखा बोला जाता है। तो यहाँ पर नदी के बारे में पूछा जा रहा है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। कौन नदी तो कांगो नदी। अगर इसी तरीका से आपको पूछ लिया जाए जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है कौन नदी तो आप बोलिएगा माही नदी। क्या बोलिएगा तब, माही नदी बोलिएगा। अगर आपसे दोस्तों मकर रेखा के बारे में पूछ लिया जाए, मकर रेखा को पार करने वाली नदी का नाम बताइए तो लिम्पोपो। कौन नदी हो जाएगा तब हो जाएगा आपको लिम्पोपो नदी हो जाएगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा। कर्क रेखा दोस्तों भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। अगर मकर रेखा का बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा का नाम है मकर रेखा। तो इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। यहाँ पे नील दिया गया है। अगर नील नदी का बात किया जाए तो विश्व का सबसे लंबा नदी अगर पूछा जाए तो आप नील नदी बोलिएगा। अगर दोस्तों अमेजन नदी के बारे में बात किया जाए तो जल के आयतन के अनुसार सबसे बड़ा नदी जल के आयतन के अनुसार अमेजन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुडली किसके लिए विख्यात है। यह दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है तो यह प्रसिद्ध है आपको स्वर्ण उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। कौन विकल्प के साथ चला जाएगा तो विकल्प चला जाएगा ए के साथ। अगर ऑस्ट्रेलिया का बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा हो जाएगा डॉलर। डॉलर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा हो जाएगा। कंगारुओं वाला देश ऑस्ट्रेलिया बोलिएगा। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया बोलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न का था सू नहर जोड़ती है। सू नहर साथी किन्हें जोड़ती है। कथा तुरान और ओंटारियो को, कथा बंगाल और त्रिपुरा को, सुपीरियर और मिशिगन को, और डी में दिया गया है सुपीरियर और हुनर को। दोस्तों यह किसको जोड़ने का काम करता है ऑप्शन डी याद रखिएगा। सुपीरियर और हुनर को दोस्तों जोड़ने का काम करता है सू नहर का अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी के साथ चला जाएगा। इसका सही उत्तर बताइए आप लोग दोस्तों। प्रश्न कहता है विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा
विश्व में दोस्तों चीनी का कटोरा आपसे पूछा जा रहा है तो क्यूबा हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपको ए इस प्रश्न का उत्तर। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन कौन करता है, अगर भारत का बात किया जाए तो आप बोलिएगा महाराष्ट्र। भारत में दोस्तों सर्वाधिक चीनी कौन उत्पादन करता है, तो महाराष्ट्र उत्पादन करता है। भारत में सबसे अधिक गन्ना कौन राज्य उत्पादन करता है, गन्ना का बात किया जाए दोस्तों तो आप उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोलिएगा। तो इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कहता है विश्व की दोस्तों सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कहता है कौन नदी है, तो कौन नदी है, ऑप्शन बी याद रखिएगा, नील नदी हो जाएगा दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। और अमेजन नदी का बात किया जाए दोस्तों तो विश्व में याद रखिएगा जल के आयतन के अनुसार सबसे बड़ा नदी अगर पूछा जाए तो अमेजन हो जाएगा। जल के आयतन के अनुसार सबसे बड़ा नदी अमेजन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगर नील नदी का बात किया जाए तो नील नदी पे दोस्तों आसवान बांध है। कौन बांध है, तो इस नदी पर आसवान बांध है, आपको नील नदी के ऊपर यह बांध बनाया गया है। अगर दोस्तों बात किया जाए मिसिसिपी मिसोरी का, तो यह दोस्तों यूएसए का सबसे लंबी नदी है, यह यूएसए का सबसे लंबी नदी है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों हांगो नदी का बात किया जाए तो इसे चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक कौन नदी को कहा जाता है, तो हांगो नदी को कहा जाता है चीन का शोक। अगर दोस्तों बिहार का शोक आपसे पूछ लिया जाए कौन नदी को कहा जाता है, तो आप बोलिएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह प्रश्न दोस्तों बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जा रहा है। इस चार विकल्प में एक को लॉक कर दीजिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा एशिया बोलिएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। अगर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तो अफ्रीका, सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया बोलिएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है सवाना घास का मैदान कहाँ है। दोस्तों यह घास का मैदान कहाँ है, यह है अफ्रीका में। तो ऑप्शन डी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा, कहाँ है, तो अफ्रीका में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। कहता है विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आपसे दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है, क्यूबा बोलिएगा, ऑप्शन ए बोलिएगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। अगर साथी चीनी का आपसे अनुसूत्र पूछ लिया जाए, ये बताइए चीनी का साथी अनुसूत्र क्या होता है, तो इसका अनुसूत्र होता है C12 H22 और O11 याद रखिएगा। यह चीनी का अनुसूत्र है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है। यह दोस्तों कौन देश में है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है साथी, इसको पूरा जरूर देखिए आप, क्योंकि सभी एग्जाम का निचोड़ हम सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सेट बाय सेट कवर करवा रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए, यह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों कंगारुओं का देश बोला जाता है और इन्हें प्यासी भूमि का देश भी बोला जाता है। जापान का बात किया जाए तो इसे सूर्योदय का देश बोला जाता है जापान को। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न कहता ज्वालामुखी पर्वत माउंट कहता सेंट हेल्सन कहाँ स्थित है। साथी यह कहाँ स्थित है, चार विकल्प दिया गया है, कहता चिली, जापान, फिलीपींस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कहता है। दोस्तों इसका सही उत्तर का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दोस्तों यह स्थित है। अगर दोस्तों बात किया जाए अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो चिली में है। कौन मरुस्थल, तो आप याद रख सकते हैं अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल दोस्तों चिली में है
अगर फ्यूजियामा ज्वालामुखी का बात किया जाए तो कहाँ है? जापान में है। तो जापान में है दोस्तों फ्यूजियामा ज्वालामुखी। अगर दोस्तों बात किया जाए मियान ज्वालामुखी का, किसका? अगर मियान ज्वालामुखी आपसे पूछ लिया जाए तो यह कहाँ है? यह है फिलीपींस में है। तो इतने बात को दोस्तों आप याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर दिया गया है। दोस्तों यह स्थित है आपको भूमध्य सागर। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए जिब्राल्टर जल संधि को, तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भूमध्य सागर का अगर दोस्तों आपसे प्रवेश द्वार पूछा जाए तो इसका प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को बोला जाता है। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन एक सही कहता है मिलान नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। यही दोस्तों सही मिलान नहीं किया गया है। साइकन रेल सुरंग यहाँ पर चीन दिया गया है। दोस्तों क्या दिया गया है? चीन दिया गया है। तो दोस्तों यह सही मिलान आपको नहीं किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होना चाहिए? जापान है यहाँ पर साथी, जापान होना चाहिए। चीन है, जापान होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है एशिया की विशाल नदी कहता मेकांग निम्नलिखित देशों में से कहता किसमें नहीं बहती है? इनमें से दोस्तों कौन देश में यह नदी नहीं बहती है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो मलेशिया हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। और साथ ही आप वीडियो के अंत में बता सकते हैं इसमें कितने प्रश्न का सही सही जवाब आप दे पाए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित देशों में से किसके साथ कहता लाटविया की सीमाएं नहीं मिलती है? किसके साथ दोस्तों लाटविया की सीमाएं नहीं मिलती है? दोस्तों इसका सही उत्तर का बात किया जाए तो केन्या हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है निम्नलिखित, यहां पर साथी निम्नलिखित होना चाहिए। कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक पनामा का सीमावर्ती नहीं है? कौन नहीं है? तो वेनेजुएला नहीं है। ऑप्शन दोस्तों डी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? कनाडा, इंडोनेशिया, डेनमार्क और आयरलैंड दिया गया है। तो कोपेनहेगन दोस्तों राजधानी है डेनमार्क की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर कनाडा का बात किया जाए तो कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो ओटावा दोस्तों कनाडा की राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों संसार की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील, मोती झील, सुपीरियर झील और इनमें से कोई नहीं। तो कौन झील है? बैकाल झील है संसार की सबसे गहरी झील अगर आपसे पूछा जाए तो। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप लोग बताइए। छोटा सा प्यारा सा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता दुनिया का नवीनतम देश कौन है? दुनिया का दोस्तों नवीनतम देश पूछा जा रहा है दक्षिणी सूडान। गणतंत्र हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। दक्षिणी सूडान। गणतंत्र की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी राजधानी बहुत प्रसिद्ध है जुबा दोस्तों। जुबा साथी इसका राजधानी हो जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए बेलारूस, बेलारूस की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है कहाँ है? तो मिन्स्क साथी इसकी राजधानी है अगर बेलारूस का अगर आपसे पूछा जाए तो। अगर अजरबैजान अगर दोस्तों इसकी राजधानी पूछा जाए तो इसकी राजधानी कहाँ है? बाकू। बाकू दोस्तों इसकी राजधानी हो जाएगा। बहरीन का बात किया जाए तो मनामा दोस्तों इसकी राजधानी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा,
प्रश्न कहता है मैग्नीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? कौन देशों के मध्य यह रेखा स्थित है? बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ फ्रांस और जर्मनी हो जाएगा। फ्रांस और जर्मनी साथ ही इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगर दोस्तों बात किया जाए यूएसए और कनाडा का बात किया जाए तो इसके बीच है 49वीं समांतर रेखा और यह सबसे शांत रेखा है साथी। 49वीं समांतर रेखा को सबसे शांत रेखा बोला जाता है। अगर जर्मनी पोलैंड के बीच बात किया जाए तो हिंडनबर्ग याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? तो हिंडनबर्ग याद रखिएगा दोस्तों, जर्मनी और पोलैंड का बात होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है कॉफी, चाय, गेहूं और गन्ना दिया गया है। तो कौन है? गेहूं है। गेहूं दोस्तों कौन फसल के अंतर्गत आता है? रबी फसल के अंतर्गत आता है गेहूं। अगर रबी फसल का बात किया जाए जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, आपको मटर हो गया, सरसों हो गया, ये सभी आता है रबी फसल के अंतर्गत। अगर दोस्तों बात किया जाए चाय, चाय में कौन अम्ल पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल पाया जाता है चाय में। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है लेटेराइट मिट्टी। कौन मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी दोस्तों सबसे उपयुक्त मानी जाती है चाय की खेती के लिए। अगर आपसे पूछा जाए तो अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है विश्व में? तो चीन करता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में अगर पूछा जाए तो कौन देश करता है? तो चीन करता है। अगर दोस्तों भारत में पूछा जाए गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कौन राज्य करता है? यूपी करता है, यानी उत्तर प्रदेश करता है अगर भारत का बात होगा तो। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कौन देश करता है? तो ब्राजील करता है। कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है? तब ब्राजील याद रखिए करता है। और भारत में कौन राज्य सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है? तो कर्नाटक हो जाएगा। ब्राजील को दोस्तों सांपों वाला देश भी बोला जाता है। चाय का उत्पादन विश्व में कौन देश सबसे अधिक करता है? तो चीन करता है। भारत में कौन राज्य करता है चाय का उत्पादन सबसे अधिक? तो आप असम बोलिएगा। गन्ना का उत्पादन दोस्तों सबसे अधिक भारत के कौन राज्य करता है? तो यूपी करता है। तो इस बात को भी दोस्तों आप याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? दोस्तों इनमें से बताइए। कहता किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, उस देश का क्या नाम है? तो उसका नाम है म्यांमार। ऑप्शन दोस्तों एक के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। म्यांमार दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न है दोस्तों, कहता है एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का कहता है सदस्य है? श्रीलंका, पाकिस्तान, तुर्की और रूस दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो तुर्की हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर तुर्की की राजधानी पूछा जाए तो अंकारा बोलिएगा दोस्तों, तुर्की की राजधानी। और इसकी राजधानी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तुर्की का नया नाम तुर्की है दोस्तों, तुर्की का याद रखिएगा। नया नाम पूछा जाए तो तुर्की बोलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है एशिया में कितने देश हैं? साथी बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कहता है एशिया में कितने देश हैं? 47, 74, 37 और 50 दिया गया है। तो कितना है दोस्तों? 50 देश है एशिया में। ऑप्शन डी के साथ इसका सही उत्तर आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए अफ्रीका, इससे भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। अफ्रीका में कितना देश है? तो अफ्रीका में है 54 देश। कितना है? 54 देश है अफ्रीका में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए यूरोप में बताइए, यूरोप में कितना देश है? तब 45। कितना देश है यूरोप में? तब 45 देश है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात कहता दोस्तों यह कहाँ स्थित है? भारत, फ्रांस,
इटली और यूएसए कहाँ स्थित है? यह स्थित है यूएसए में स्थित है नियाग्रा फॉल्स अगर पूछा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए नियाग्रा फॉल्स किस नदी पर है तो यह है आपको किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर है। सेंट लॉरेंस नदी पर दोस्तों यह स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? कौन देश दोस्तों कहलाता है? क्यूबा कहलाता है। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी दोस्तों कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको मेक्सिको में। ऑप्शन ए के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा, मेक्सिको दोस्तों हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल दोस्तों कहाँ स्थित है? चीन में, जर्मनी में, म्यांमार में और कहता है तिब्बत में। कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। ऑप्शन ए के साथ इसका उत्तर आप याद रखिएगा और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है उसका नाम बताइए। उस देश का क्या नाम है? मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और सिंगापुर कहता है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। विषुवत रेखा पर दोस्तों कुल याद रखिएगा कितना देश है? तो 13 देश है विषुवत रेखा पर। अगर पूछा जाए कुल देशों की संख्या तो आप 13 बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 7 टीलों का शहर यानी सिटी ऑफ 7 हिल्स है दोस्तों कहाँ है यह? न्यूयॉर्क में, रोम में, बेल्जियम में और कहता है सैन फ्रांसिस्को में। साथ ही यह आपको स्थित है कहाँ? रोम में स्थित है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का आप सही उत्तर याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी आपसे पूछा जा रहा है। कहता मेक्सिको की खाड़ी, कहता केम्बे की खाड़ी, फारस की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर मेक्सिको की खाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न का था नियाग्रा प्रपात कहाँ है? दोस्तों नियाग्रा प्रपात कहाँ है? यूएसए में है याद रखिए। और यह किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर यह है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन सा कहता है मिड लेटिट्यूड रेगिस्तान का एक उदाहरण है? इनमें से कौन इसका उदाहरण है? तो पेंटागोनिया रेगिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों थार मरुस्थल का बात किया जाए, थार रेगिस्तान का बात किया जाए तो यह राजस्थान में है और इसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है थार मरुस्थल में। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक है? रूस, चीन, भारत और यूएसए दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा चीन हो जाएगा। कोयला के दोस्तों अगर बात किया जाए तो 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। और एंथ्रासाइट में साथ ही कार्बन की मात्रा लगभग में 90% के आसपास होता है। दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है भूरा कोयला। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को। मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? बिटुमिनस को। सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन है साथी? तो पीट है सबसे घटिया किस्म का कोयला। प्रश्न कहता पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग करता है कौन देश करता है? फ्रांस, हॉलैंड, सऊदी अरब और कनाडा। कौन करता है? हॉलैंड करता है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका उत्तर याद रखिएगा। कहता विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? मेक्सिको की खाड़ी। क्वेश्चन साथ ही रिपीट हो चुका है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जल मार्ग है कौन है साथी? मिसिसिपी नदी प्रणाली। मिसिसिपी नदी प्रणाली। ऑप्शन
ए के साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, कहता इससे बड़े 3 है, तो कौन है दोस्तों इससे बड़े? अगर 3 का बात किया जाए तो हो जाएगा आपको रूस, यूएसए और कनाडा। ऑप्शन बी के साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस, यूएसए और कनाडा। कहता सहारा रेगिस्तान कहाँ है? दोस्तों सहारा रेगिस्तान कहाँ है? अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में है। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कौन सा सुगर कहता बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? कौन जाना जाता है? क्यूबा। भारत, ब्राजील और यूएसए। कौन जाना जाता है? क्यूबा जाना जाता है। ऑप्शन ए के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। ब्राजील का बात किया जाए, कॉफी उत्पादन करने वाला विश्व में प्रथम स्थान है आपको ब्राजील का, जिन्हें सांपों वाला देश भी बोला जाता है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? दोस्तों अब की बार प्रश्न पूछा जा रहा है सहारा रेगिस्तान कहता किस महाद्वीप में अवस्थित है? यह कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है अफ्रीका में। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहता जो अब बंद है कहाँ है दोस्तों? यह है आपको यूक्रेन में। ऑप्शन बी के साथ इसका उत्तर चला जाएगा यूक्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करती है? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा। अगर डुरंड रेखा पूछा जाए तो, और इसका निर्धारण दोस्तों कब किया गया? तो 1894 में इसका निर्धारण किया गया। अगर मैकमोहन रेखा का बात किया जाए, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, और मैकमोहन रेखा को कब खींचा गया? तो साथी इन्हें 1914 में खींचा गया। कब खींचा गया? 1914 में खींचा गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान यहाँ पर है, कहाँ पर है? कहता एशिया, ओशियाना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है दोस्तों? तो यह है एशिया में। ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही उत्तर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। प्रश्न है कहता इरावदी नदी कहता इसमें जा मिलती है, किसमें जाकर मिलती है? यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न कहता दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा जा रहा है, ग्रीनलैंड हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें साथी आज हम टोटल 50 प्रश्न को डिस्कस किए, और यह सेट 1 है। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।